नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 74 पर आज अपन डिस्कस करना जा रहे हैं। आलिया के पास बिना ढक्कन वाला एक घनाकार टिन का डिब्बा है। देखिए टिन का डिब्बा कैसा है, घनाकार। घन का आकार होने का मतलब है कि घन के अंदर जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो तीनों बराबर होती है, जिसको हम ए भुजा के नाम से कहते हैं। तीनों लंबाइयां जो जिसकी भुजा 45 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यहाँ पर जो भुजा ए है उसकी जो इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है, प्रश्न में आपको उस भुजा की लंबाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 45 सेंटीमीटर का मतलब हो गया उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। वह इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना चाहती है। बाहरी पृष्ठ पर क्या है, रंगीन कागज चिपकाना चाहती है। जैसे आपके सामने ये घनाभ दे रखा है, इसको आप घन माने तो सबसे पहली बात तो ये क्या कह रहा है कि बिना ढक्कन वाला है, यानी कि इसकी जो ऊपरी पृष्ठ को है आप खुला मान ले, तो यहां तो कागज चिपकेगा नहीं खुली जगह पर। अब इसकी 5 फलक और रहेगी, 4 तो इसकी खड़ी दीवारें रह गई और एक इसका जो फर्श है वो, तो कुल मिला के 5 फलकों पर वह रंगीन कागज चिपकाएगी। कुल मिला के वह 5 फलकों पर रंगीन कागज चिपकाएगी। इसलिए हमें इन 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मुख्य रूप से ये बात इसके अंदर पूछी गई है। तो हम इसको देखो और अच्छी तरीके से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक घन के अंदर अगर बिना ढक्कन वाला घनाकार टिन का डिब्बा है तो उसकी 5 फलकों पर किस प्रकार से 45 सेमी की भुजा पर कितने क्षेत्रफल कागज लगेगा। देखिए अपने पास ये घन की आकृति दी गई है, इसको आप देखते हैं चारों तरफ से। तो देखिए ये तो इसके ऊपर की जैसे छत वाला हिस्सा हो गया इसका, तो ये बिना ढक्कन का है। तो कुल मिला के क्या है कि इस जगह तो कागज चिपकाना नहीं है, एक फलक तो इसकी खुली रह गई। अब हमें कहां कहां कागज चिपकाना है उस पर अपन और डिस्कस करते हैं। एक कमरा जो होता है उसके अंदर 4 खड़ी दीवारें होती है। तो देखिए ये जो नीला तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसके इधर से देखिए आप, एक दीवार तो इसकी ये रही, दूसरी दीवार आपकी ये इधर रही, एक दीवार ये पीछे की तरफ रहती है और एक दीवार आपकी ये सामने की तरफ, और एक इसका जो फर्श है वो हो गया है। तो कुल मिला के 4 तो खड़ी दीवारें और एक फर्श। ऊपर वाला इसका खुला है, इसलिए यहां कागज चिपकाना ही नहीं है, केवल 5 फलकों पर हमें कागज चिपकाना है। अब देखिए इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको 45 सेंटीमीटर दी गई है। लंबाई 45 सेंटीमीटर, इधर से ये वाला जो हिस्सा है इसको चौड़ाई कहते हैं, यह भी 45 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये इसकी ऊंचाई है, इस ऊंचाई का मान भी कितना है, 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि दी गई आकृति घन की है और घन की सभी भुजाएं, ये सभी भुजाएं क्या है, 45 सेंटीमीटर की होगी। प्रश्न में 45 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए अपन इसकी भुजाओं की माप कितनी मानकर चलेंगे, 45 सेंटीमीटर मानकर चलेंगे। एक जो घन होता है, एक घन वह कुल 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। एक वर्ग जो होता है उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप मानकर चले कि ये जैसे वर्ग है आपका और इसकी एक भुजा की लंबाई 45 सेमी है, तो दूसरी की भी 45 सेमी होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इसके ऊपर यदि हम एक घन का निर्माण कर दे, जैसे ये सभी 45 सेंटीमीटर की जैसे छड़ी लगा रहे हैं अपन इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से, तो 6 फलक होती है तो 6 वर्ग हो गए इसके अंदर 45 सेंटीमीटर भुजाओं की माप के। इसलिए रंगीन कागज कितना चिपकेगा इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 5 फलकों का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि सभी फलके एक ही वर्गाकार आकृति की है, तो एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको अपन 5 से गुणा कर देंगे। तो एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक जैसे इसको मान लीजिए आप आधार वाले को ले लो या जो सामने दे रखी है उसको। अब हम जानते हैं यहां पर जो फलक है वह वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है।
भुजा गुणा भुजा, भुजा की माप आपको देखिए 45 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी भुजा भी इसके अंदर 45 सेंटीमीटर की होगी। तो 45 को हम 45 से गुणा करते हैं तो अपने को 2025 प्राप्त होता है। गुणा करके देख लीजिएगा आप 2025। एंड फिर इसमें देखो सेमी और सेमी 2 बार आ रहा है, आधार समान हो जाता है, ये एक जैसे मान आ जाते हैं। 45 को तो 45 से गुणा कर दिया, अब अपन सेमी को सेमी से गुणा कर देंगे। तो एक बार सेमी लिखेंगे, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो एक और एक कितना हो गया 2। तो 2025 वर्ग सेमी एक फलक का क्षेत्रफल आया है। इसलिए 5 फलकों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 फलकों का क्षेत्रफल 2025 को हम 5 से गुणा कर देंगे। तो 2025 को आप 5 से गुणा कर दीजिए, जो आपको 10,125 प्राप्त होता है। गुणा करके देख लीजिएगा, तो ये आपको वर्ग सेमी के अंदर मिल गया है। एक फलक का क्षेत्रफल आपका 2025 है, तो 5 फलकों का कितना हो गया 10,125 वर्ग सेमी। इसलिए यहां पर जो प्रश्न में आलिया को जो है रंगीन कागज जो वो चिपका रही है, उसका क्षेत्रफल जो है 10,125 वर्ग सेमी होगा, ऊपर की सतह को छोड़कर, खुले भाग को छोड़कर। तो उत्तर भी अपन देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए अपने पास यहां पर 10,125 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, 10,125। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो घन होता है, घन की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसलिए घन की भी जो 6 फलक है, 6 फलकों की जो सभी भुजाएं हैं 12 भुजाएं हो जाती है। इसके अंदर देखिए 4 तो ये 4 सामने से और 2 इधर से, टोटल 12 भुजाएं हो जाती है। 4 फर्श की, 4 छत की और 4 ये खड़ी भुजाएं। तो 12 भुजाओं की लंबाई 45 सेंटीमीटर होगी। इसके अंदर ऊपर वाला भाग खुला रखा गया है, इसलिए 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें इस पर कितना रंगीन कागज चिपकेगा उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। गणित अभ्यास का खेल है, जादू से भरी हुई है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप अपनी किताब से भी हल करें। अगले वीडियो में हम अगले सवाल के हल को लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।